हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है, पढ़ रहे हो ना आराम से? तो लास्ट में हम लोग मैं 2 कवर किया था। ठीक है, आज कूलम्ब्स लॉ का लेसन 3 मतलब वो न्यूमेरिकल का लेसन 3 पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट अस, आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। क्या बोला वो? हाइड्रोजन एटम बोला। 0.53 angstrom. Clear? Find speed and frequency of revolution of electron around the proton and mass of proton दिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, देख लिया सब क्वेश्चन को। अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, कौन सा एटम दिया है? हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है तुम लोगों को पता है? क्या होता है हाइड्रोजन एटम में? सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन रहता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब वो डिस्टेंस कितना दिया है? 0.53 angstrom। ठीक है, कितना है? 0.5। सॉल्यूशन देख लो, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। तो लिख लो इधर न्यूक्लियस, तुमको पता है। यहाँ पे क्या होता है? Ze होता है, चार्ज ऑफ। तो इसको मैंने ले लिया Q1। अब इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना। और ये डिस्टेंस मेरे को दिया गया है, क्या ये? R है। तो इसको ले लो Q2। अब ये जो घूम रहा है, एटॉमिक फिजिक्स में पढ़े हो, नहीं तो इधर भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो सर्कुलर मोशन पे, जो भी हुआ है। तो यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स क्या है? प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सबको पता है, बचपन से पता है। तो क्या लिखोगे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है कौन? कूलम्ब्स फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय R² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक, तो इसको हम लोग लिख लिए, दिस इज द कंडीशन, mv²/r। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 1/4πε को रहने दो, Q1 Q2 बाई इधर R हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mv²। ये मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, जो घूम रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो? दिस इम्प्लाइज 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2। Q1 क्या है? ये है। Z क्या है? इधर 1 है। तो क्या करोगे? Q1 के जगह पे क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E होगा। डिवाइडेड बाई क्या करोगे? R, दैट इज इक्वल टू mv²। ठीक है, R का वैल्यू कितना है? 0.53 angstrom। अब angstrom को अगर मीटर करोगे तो क्या होगा? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये वैल्यू आने के बाद अब उसको इधर पुट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पुट करने के बाद ई का वैल्यू तुमको पता है क्या है? ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर का वैल्यू पता चल गया। तो मास दिया गया है ऑलरेडी। मास कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये दिया गया था क्वेश्चन में। क्लियर? अब इसको लेके इधर पुट कर लो। पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। अब वेलोसिटी मिलने के बाद हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो पहला स्टेप में तुम क्या निकाल सकते हो? v क्या है? निकल गया। उसके बाद वेलोसिटी निकलने के बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr/v आ गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड आने के बाद फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? 1/t, जो आंसर आएगा हर्ट्ज में। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। तो कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। अब तुम लोग वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पुट करके क्या निकाल दो? v निकाल दो। v आने के बाद 2πr में डाल दो बाई v, t निकल जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए पेंडुलम which is sustained by a string
स्ट्रिंग में लगा हुआ है, देख रहे हो। और यहाँ पे इसका मास है m और इसका चार्ज पूछेगा, नीचे कोस बॉडी है, इसका चार्ज क्या है Q2, ये है क्वेश्चन Q2। Q2 का वैल्यू देगा, कुछ भी देगा, मान लो 5 माइक्रोकूलम। ना तो क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ दिस बॉल so that if you bring this charge, okay, now the question देख लो पहले। the question is ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग चार्ज Q1 दिया जाएगा क्वेश्चन में। वी आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज एग्जैक्टली नियर दिस ऑफ Q2। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q2 को मान लो क्वेश्चन में है 5 माइक्रोकूलम। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q1 so that this is the separation between them is 7 centimeter. So what should be the value of Q1 so that the tension on the string will be 0। तो ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा will be 0, बोलेगा क्या, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है इसे बोल सकता है, नहीं तो बोलेगा द स्ट्रिंग विल बी लूज्ड, विल बी स्लैग्ड और लूज्ड। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये जो पहले झूला हुआ था ये नहीं था, तो ये रस्सी तुम्हारा क्या है, थोड़ा टेंशन के चलते ऑब्वियसली पता है स्ट्रेट होके था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं लेके आया और कितना नीचे, 7 सेंटीमीटर के नीचे, कि ये दूसरा बॉडी है जिसका चार्ज क्या है Q2। अब बोल रहा है कि इसका चार्ज क्या होने से ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आइदर टेंशन 0 बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा, द स्ट्रिंग विल बी स्लैग्ड और लूज्ड। स्ट्रिंग थोड़ा लूज हो जाएगा। स्ट्रिंग लूज कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, टेंशन 0 हो रहा है। ये है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं करता हूँ, देख लो क्या करेंगे। तो अभी देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, ये बॉडी का, बॉडी ए का, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पहला चीज़ देख लो कि मान लो पहले ये था, बस एम था, झूला हुआ था, ऐसे झूला हुआ था, तो इधर क्या आएगा, टेंशन आएगा, और नीचे क्या होगा, mg, तुमको पता है ना, है कि नहीं है। लेकिन अब हम क्या किए, जब नीचे में और एक लेके आगे, इसका चार्ज क्या है Q2 और डिस्टेंस कितना रख दिए हम लोग r पे, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बना रहे हो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए जो रस्सी थोड़ा स्ट्रेट हो गया था थोड़ा लूज हो जाएगा। मतलब लूज हो रहा है मतलब कूलम्स फोर्स नीचे से रिपल्सन कर रहा है, इसके लिए टेंशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, अब इसको ये अगर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इधर और एक फोर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कूलम्स फोर्स। ना अगर इसका इक्वेशन लिखोगे तुम क्या लिख सकते हो, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, T प्लस कूलम्स फोर्स इज इक्वल टू mg, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। ये तुम्हारा एंट्रेंस का क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। तो T प्लस एफ सी इज इक्वल टू mg हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा। कब 0 होगा वही निकालना है। तो जब T इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एफ सी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। सो एफ सी विल बी इक्वल टू mg। अगर टेंशन 0 होगा तो कूलम्स फोर्स किसका बराबर होगा, mg का बराबर।
अब कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको मिटा दिया। अब देखो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है। इसका चार्ज पूछा है, व्हाट शुड बी द चार्ज Q1, Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस क्या है r², विल बी हाउ मच mg। r तुमको दिया था कितना 7 सेंटीमीटर, उसको मीटर कर लेना। Q1 Q2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, Q2 के जगह पे 5 माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डाल देना। तो Q1 के जगह पे डाल दो, Q2 के जगह पे डाल दो, Q1 निकल जाएगा। तो आंसर क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 निकलना है, Q2 के जगह पे क्या डालोगे 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 10⁻2 मीटर उसका स्क्वायर, which will be equal to mg। m कितना है m इंटू जी, ठीक है। मान लो बॉडी का मास तुमको दे दिया था कितना 1 ग्राम, क्वेश्चन में अगर बॉडी का मास 1 ग्राम देगा तो उसको केजी कर लेना, जी के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड का डाल देना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा Q आ जाएगा। Q1 Q2 जो पूछेगा, कभी Q1 पूछ सकता है, कभी Q2 पूछ सकता है, कभी R पूछ सकता है, कभी मास पूछ सकता है। तो एक अननोन, बाकी सब नोन रहेगा, एक अननोन रहेगा, बस ये कॉन्सेप्ट से निकालना है। तो ये क्वेश्चन करने का ही मतलब है। तो जहाँ पे तुमको बोलेगा कि स्ट्रिंग स्लैग करेगा या टेंशन जीरो होगा, तो इनडायरेक्टली टेंशन जीरो होने से ही तुम्हारा स्ट्रिंग लूज होता है। जैसे तुम लोग फास्ट ईयर में पढ़े थे, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने से बॉडी का कॉन्टैक्ट लूज होता है। इस तरह कोई भी स्ट्रिंग अगर लूज होगा तो इनडायरेक्टली उसमें क्या जीरो हो जाता है, टेंशन जीरो हो जाता है। तो उसको कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो डाल के जो पूछेगा, कभी कभी R पूछेगा तो R निकालेंगे, कभी कभी Q पूछेगा तो Q निकालेंगे, जो पूछेगा हम वही निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हो गया, बात खत्म। चलो बच्चे लोग, अब एक दूसरा वेराइटीज का प्रॉब्लम शुरू हो गया उसी कंटेंट में। वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कैसे करना है, कॉमन टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में, बोर्ड का हो, नीट का हो, किसका हो, इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम कैसे करना है। तो थोड़ा फास्टर याद करो या थोड़ा याद करो, हम लोग पढ़े थे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है कि SHM करने के लिए उसका SHM का टाइम पीरियड निकालो। एक चार्ज अगर ऑसिलेट करेगा कहीं भी पोजीशन में फोर्स के चलते, कूलम्ब्स फोर्स के चलते, उसका टाइम पीरियड निकालो। वो जो भी करो तो पहले सोच लो SHM होता क्यों है। चार्ज भी यहाँ पे ऑसिलेट कर सकता है, चार्ज का भी हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। कहाँ पे, फोर्थ वाला पार्ट में, जो सिर्फ हम लोग करेंगे नीट और जेई का बेसिकली। तो आज थोड़ा समझ लो क्या होता है वो, उसको लेकर हम लोग अप्लाई करेंगे। थोड़ा मेरे भाई लोग मज़े में हो, एंजॉय करो, देख लो कि मान लो ये एक सिचुएशन है, ऐसा एक सिचुएशन मैंने बोला, ये क्या देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो कि तुम अभी सोचो कि सर जी यहाँ पे एक बॉल है, बॉल को मैंने रखा हूँ ऐसे यहाँ पे, अब इसको बॉल रखा हूँ, अगर इसी ये इक्विलिब्रियम है, कहीं पे नहीं जा रहा है, बॉल रखा हुआ है, आराम से बॉल है उसके पोजीशन में, मतलब वो उसको बोलते हैं हम लोग इसका मेन पोजीशन रखा हुआ है। अगर ये वाला इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पढ़े हो, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन रखा हुआ है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल या अनस्टेबल, कैसे पता करोगे। एक काम करो, थोड़ा सा उसका जो पोजीशन है ना, थोड़ा इस तरफ ले जाओ। अगर तुम इस तरफ ले लोगे फिर लौट के ऐसे आ जाएगा, अगर इधर ले जाओगे फिर लौट के ऐसे आ जाएगा, मतलब वो ऐसे ऐसे लौट के आ जाएगा। इधर लोगे तो इधर आ जाएगा, इधर लोगे तो इधर आ जाएगा। मतलब हम अगर कोई भी बॉडी या चार्ज इक्विलिब्रियम में है, अगर उसका जो पोजीशन है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, वो फिर वहाँ पे लौट के आने का चांस होता है। इसका मतलब वो क्या कर रहेगा, ऑसिलेट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी अगर मेन पोजीशन से थोड़ा सा इधर उधर करोगे वो फिर वहाँ पे लौट के आने का चांस है, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि तुम बोलोगे सर जी ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अनस्टेबल क्या है, थोड़ा समझाइए, थोड़ा फील दीजिए। मैं तो फील देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जानता ना, देख लो, अब आ जाओ मेरे साथ। अब ये सिचुएशन को देख लो, ऐसा एक सिचुएशन है और मैं थोड़ा बॉडी को ना इधर रखा हूँ, तुम लोग देख रहे हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसका पोजीशन ये है।
ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा इसको देख लो। अगर इक्विलिब्रियम में है, तुम अगर थोड़ा सा इसको इधर उधर करोगे पूरा गिर जाएगा। इधर गिरोगे तो ला 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 गिर गया, इधर कर दिया तो ला 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 मर गया। अब इधर आने का कोई चांस नहीं है। तो मेन पोजीशन से एक बार थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे तो लौट के आने का कोई चांस नहीं होता है भाई। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट करेगा नहीं, इधर लेकिन चार्ज ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इधर क्या होगा, तुम अगर थोड़ा सा इधर है इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा इसको इधर ले लिया तो फिर वो लौट के अगर आ जाएगा, आ जाने का टेंडेंसी रखेगा, मेन पोजीशन को कम बैक करने का टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑसिलेट कर सकता है। तो वो वाला सिचुएशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चार्ज ऑसिलेट अगर करेगा तो उसको ऑब्वियसली हम लोग मानेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है तो ऑसिलेट करने का चांस है। ठीक है, अब ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, वो नीट और एडवांस लेवल का, जे लेवल का। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। तो अब करोगे क्या, अब जो सिंपल चीज़ होता है कि हम लोग उसको अभी किससे करेंगे प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट याद रखो न्यूमेरिकल करने के लिए। पहला पॉइंट, तो दिस इज माय प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारा ये ब्रह्मावाणी होता है। बुक में हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, फॉलो मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, एक बार में आंसर आ जाएगा। ये Q1 है, ये Q2 है। अगर दोनों का नेचर सेम है, नेचर सेम मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब नेचर सेम। तो यहाँ पे सोच लो आएगा भी। अगर डिस्टेंस r है तो तुम्हारा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब स्टेबल पॉइंट होगा, तो जहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो व्हाट इज योर स्टेबल पोजीशन, व्हाट इज मेन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी बोलेगा कि कहीं पे ये वाला और एक चार्ज ले आओ Q3, at which position, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, at which position the net force on the Q3 will be 0। तो पहले ये वाला क्वेश्चन को क्या करोगे, अगर मैंने बोला कि there is 2 charges, there are 2 charges +5 microcoulomb and +3 microcoulomb separated by 2 meter, okay, where should be another charge, okay, +1 microcoulomb will be kept so that the force will be 0। किसके ऊपर, the force will be 0 on +1 microcoulomb। तो +1 माइक्रोकुलम को अभी कहाँ पे ला के रखने से नेट फोर्स 0 होगा, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो सोचो पहला पॉइंट क्या है कि सर जी आप जो बोले थे दोनों का नेचर क्या है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो दिमाग में ये रखो, अगर यहाँ पे R है तो R कितना हो गया, R इक्वल टू हाउ मच, 2 मीटर। ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज वे में सब करता हूँ, तुम लोग वैल्यू पुट कर लेना। तो अब देखो पहला चीज़ क्या है, दोनों प्लस है, मतलब नेचर सेम है। नेचर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, दोनों का बीच में, ना बाहर ना इधर, ना इधर होगा ना इधर होगा, दोनों के बीच में। किसके तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो ये क्या हो गया, मान लो ये +5 माइक्रोकुलम, ये +3 माइक्रोकुलम। किसका मैग्नीट्यूड कम है, +3 का। तो न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा, इधर कहीं होगा, इसका नज़दीक, क्योंकि न्यूट्रल का पॉइंट मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है। अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो उसको ये ठेल के लेगा, यहीं पे रुक जाएगा, वो तो इतना दूर नहीं ठेल पाएगा, नहीं पुश कर पाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट यही होता है, दोनों आदमी
लड़ रहे हैं, वो तुम मेरे को पुश कर रहा है, मैं तेरे को पुश कर रहा हूँ। अगर मेरा फोर्स ज़्यादा है, मैं तेरे को लेके तेरे तरफ रुक जाऊँगा, मतलब सिंपल बात है, फील करो। इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स देके इसको लाके इधर रख देगा, लेकिन वो इतना दूर नहीं पुश कर पाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट इधर होगा। तो इसको ले लो x, तो इसको अगर x ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। यही होता है फंडा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला चीज़ क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि दोनों का नेचर क्या है। अगर दोनों का नेचर सेम है, आइदर पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है, अगर दोनों बराबर है, ये 5 है वो 5 है, तो बीच में रहेगा, सेंटर में। द न्यूट्रल पॉइंट विल बी एट द सेंटर। मान लो ये 5 है ये भी 5 है, तो सेंटर में होगा न्यूट्रल पॉइंट। नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, किधर, सेंटर में। लेकिन अभी सिचुएशन ये 5 ये 3 है, दोनों का नेचर सेम है, तो क्या करोगे, पहले देख लो कहाँ पे होगा, अंदर कहीं होगा, किधर, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। किसका मैग्नीट्यूड कम है, +3 का, तो इसको x ले लो, ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। अब ये वाला पॉइंट को थोड़ा आंसर में कन्वर्ट करो, हमको x निकालना है। तो ये अगर Q1 है, ये क्या है, x है, ये क्या है, r माइनस एक्स है, तो ये वाला पॉइंट में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसको चार्ज को मैंने दे दिया Q3, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया Q3। तो अब देखो इसके यहाँ पे ये न्यूट्रल होगा, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 निकालना है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल्सन। इस तरह क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 3/1। मैं बोला था नामकरण करो, नहीं तो गलत फहमी हो जाएगा। अब इसको ये क्या करेगा, रिपल करेगा इधर, फोर्स ऑन 3/2। तो थोड़ा देखो ये वाला सिचुएशन को, दो फोर्स, ये इधर ये इधर। अब इसमें नेट फोर्स, सो टू दिस Q3, ये इसको क्या करेगा, इट विल रिपेल टू Q3। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 विल बी फोर्स ऑन 3/1। अब ये Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक दिस, द फोर्स, इस तरह, फोर्स ऑन 3/2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये वाला सिचुएशन देखो, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, तो ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या लिखोगे, फोर्स 3/1 should be equal to force 3/2. So this implies I can write 1/4πε0 Q3 into Q1 by 3 1 लिखो, 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 3 और 1 के बीच में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0। 3 और 2 क्या लिखोगे, Q3 Q2, तो डिस्टेंस देखो 3 और 2 के बीच में, इसलिए मैंने बोला था नामकरण बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों तरफ से कैंसिल, ये कैंसिल होने के बाद Q3 कैंसिल, क्या बचेगा, Q1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/x²। क्लियर? तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये अगर क्वाड्रेटिक में तुम चले जाओगे, अगर स्क्वायर को खोल दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको अभी इस तरह कर लो, क्या कर लो, इस तरह कर लो, सिंपल कर लो ऐसे, Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1/Q2, इधर देखो अच्छे से, Q1/Q2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, Q2 r माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय x²। अब दोनों तरह का रूट ले लो, क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू Q1/Q2 का रूट होगा। तो इसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और x का वैल्यू निकालना है, बस काम खत्म। और इसको अगर ब्रैकेट खोल दोगे ना, दिक्कत हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। तो इसको इस तरह कर लो, क्लियर? अब बोलोगे सर अगर दोनों अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करोगे, वही बात क्या होगा, तो अगर एक प्लस एक माइनस है तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर रहेगा, बाहर, किसके बाहर,
इस तरफ है उस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस तरफ। तो कैसे कि देखो, अगर ये सिचुएशन को हम लोग ऐसे करते हैं कि ये वाला इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर इसको मैंने ऐसे कर दूँगा, कैसे कर दूँगा कि सर जी यहाँ पे +3 +5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन ऐसे कर लो, ये +5 माइक्रोकूलम है, ये Q1 नाम दे दिया मैंने, और ये R डिस्टेंस पे है, इधर Q2 है जो -3 माइक्रोकूलम है, देख रहे हो। अब देखो इसमें क्या होगा, एक प्लस है, क्या है माइनस है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर रहेगा, बाहर, किस तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, 3 इज लेस देन 5, तो इस तरफ रहेगा। तो यहाँ से एक x डिस्टेंस में मेरा न्यूट्रल पॉइंट आएगा, और वहाँ पे मैंने रखा क्या, Q3। क्वेश्चन देगा तो फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज विल बी 0। तो यहाँ पे देखो, ये अगर x है, ये r है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, r + x। तो ये Q3 को Q1 क्या करेगा, रिपल्सन, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, रिपल्सन। फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, फोर्स ऑन 3/1। अब देखो ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, अट्रैक्शन करेगा, ऐसे करोगे, फोर्स ऑन 3/2। अगर ये पॉइंट न्यूट्रल है तो क्या लिखोगे, F31 = F32। तो नामकरण इसलिए किया हूँ कि आसान होगा, क्या लिखोगे, 1/4πε0। ठीक है, आज लाइट थोड़ा कम है, मैनेज करो। 1/4πε0 किसके बीच में डिस्टेंस, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में क्या करोगे, Q1 Q3/r + x का होल स्क्वायर = 1/4πε0। 3 और 2 के बीच में Q3 Q2/3 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना लिया है तूने, x लिया है। 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है, x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, Q1/r + x का होल स्क्वायर = Q2/x²। दिस इम्प्लाइज, वही बात, स्क्वायर मत खोलो, √ओवर के फॉर्म में ले लो, क्या आएगा, Q1/Q2 = r + x का होल स्क्वायर, r + x का होल स्क्वायर x²। अब दोनों तरफ से यहाँ पे कर लेता हूँ, इधर आ जाओ, इसको इधर कर लेता हूँ। अब इसको क्या कर सकते हो, r + x/x = Q1/Q2 का √ओवर, सॉल्व कर लेना, x आ जाएगा, वही चाहिए था हम लोगों को। तो ठीक है, तो बुक में थोड़ा इधर उधर समझने में तुम्हें दिक्कत होगा, तो यही याद रखो, अगर नेचर सेम है, बीच में कहीं रहेगा, किसके पास, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर नेचर अलग अलग है, एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है, तो किधर रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन बाहर रहेगा, बाहर। तो इसको यहाँ पे तूने रखा ये, और ये बाहर है, x डिस्टेंस पे, दिस इज x। तो ये r है, दिया था क्वेश्चन में, ये क्या है, r + x है, r देगा, q देगा, Q1 देगा, Q2 देगा, Q3 देगा, x निकलना है। ठीक है, बस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे और कुछ नया। चलो रखते हैं, मस्ती में एंजॉय करो, फील इट, बहुत खूब।